कबीरा जपना काठ की क्या दिखलाबे मोए, हृदय नाम ना जपेगा यह जपनी क्या होए। कबीर कहते हैं, मेरे समक्ष लकड़ी की बनी माला को जपकर क्या फ़ायदा होने वाला है। जब तक कि आपका मन ईश्वर का नाम नहीं लेगा तब तक इस जाप से कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए माला फेरने की बजाय मन की माला जपना, मन में अंदर से परिवर्तन करना महत्वपूर्ण है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर ही हम मालिक से मिलने की खोज कर सकते हैं तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह है। परमात्मा ना तो ग्रंथों में, न गिरजों में, मस्जिदों या मंदिरों में मिलता है और न ही जंगलों में, पहाड़ों पर या तीर्थ स्थानों में मिलता है, बल्कि वह इस नर नारायणी देह में ही मिल सकता है। सब धर्म इस बात से सहमत हैं। बुल्ले शाह कहते हैं, खुदा सहारग के करीब है। हिंदू इस शरीर को नर नारायणी देह कहते हैं। गुरु नानक इस शरीर को हरि मंदिर यानी परमात्मा का मंदिर कहते हैं और स्पष्ट शब्दों में घोषित करते हैं कि जो परमात्मा को शरीर से बाहर खोजते हैं वे अपने समय और शक्ति को व्यर्थ में गवा रहे हैं। इसी तरह ईसा मसीह ने भी घोषणा की थी कि हम परमात्मा के जिंदा मंदिर हैं और शाही बादशाह हमारे अंदर है। यहूदी भी इस शरीर को परमात्मा का निवास स्थान मानते हैं। यदि हम जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है और इस जेल खाने से बाहर निकलना है तो हम यह केवल मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं। मनुष्य शरीर 84 की सीढ़ी का सबसे ऊपरी डंडा है। यदि इससे नीचे फिसलते हैं तो हमें फिर से 84 की भूल भुलैया से गुजरना पड़ता है और कौन जानता है कि फिर मनुष्य जन्म मिले, ना मिले या कब मिले। यह सवाल न्याय संगत है कि यदि परमात्मा हमारे अंदर है तो हमें नज़र क्यों नहीं आता, हम दुखी क्यों हैं। यह मन ही ऐसी रुकावट है जो हमारी नज़र पर पर्दा डाल देता है और हम उसके अलौकिक प्रकाश को देख नहीं पाते। इस मायावी संसार में मन और माया की गांठ बंधी हुई है। आत्मा मन द्वारा किए जाने वाले कर्मों में शामिल होने के लिए मजबूर है, जिस कारण यह मन के साथ ही नीचे की ओर खींची जाती है। मन और इंद्रियों के द्वारा हम बाहरी संसार से संपर्क करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मन खुद इंद्रियों का गुलाम बन गया है और इस कारण इसका झुकाव नीचे की तरफ हो गया है। स्वभाव से यही लज्जतों का आशिक मन कभी एक चीज की ओर दौड़ता है तो कभी दूसरे की ओर, लेकिन दुनिया की कोई चीज इसे हमेशा या लंबे अरसे के लिए बांध नहीं सकती। अगर हम मन को दुनिया के विषय भोगों से हटा सके और इसे अंदर ले जाएं, तो यह दिव्य धुन को पकड़ लेगा जो हम सबके अंदर धुनकार दे रही है। वह इतनी मनमोहक है कि उसके संपर्क में आने के बाद मन फिर बाहर नहीं जाता और स्थिर हो जाता है। मन को शांत और स्थिर करने का कोई दूसरा अचूक तरीका नहीं है। कठोर संयम, कर्मकांड, तपस्या, कठिन जीवन और इस प्रकार के दूसरों उपायों का असर थोड़े समय के लिए ही होता है। राख से ढकी हुई आग की तरह मन थोड़ी देर के लिए दब तो जाता है, लेकिन जब 5 मनोविकारों की आंधी चलती है तो यह आग भड़क उठती है। जब यह अंतर में दिव्य धुन के साथ संपर्क स्थापित कर लेता है तब इसमें बदलाव आता है। फिर यह अपनी चंचलता को छोड़कर शांत और स्थिर हो जाता है और ऊपर का रुख अपनाता है, क्योंकि असल में मन भी एक ऊंची हस्ती का मालिक है और वापस अपने ठिकाने पर जाने के लिए उत्सुक हो जाता है। इसके बाद ही आत्मा इसकी जकड़ी ढीली होती है और मुक्त हुई आत्मा परमात्मा के चरणों की ओर तेजी से चढ़ाई करती है। यही शब्द योग या नाम भक्ति का मूल आधार है। अब प्रश्न उठता है, नाम क्या है और मन को उसके साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। नाम 2 प्रकार का है, बड़ात्मक और धुनात्मक। बड़ात्मक नाम बोला और लिखा जा सकता है। इसका संबंध संसार के किसी विषय, समय या स्रोत के साथ होता है। अनेक संतों ने अपनी भक्ति और निष्ठा के अनुसार परमात्मा को अनेक नाम दिए हैं। ये सब वर्णनात्मक नाम हैं।
उनमें से कुछ उपयोग में न आने के कारण समय के साथ भुलाए जा चुके हैं। इसी प्रकार आने वाले समय में कुछ नामों को भुला दिया जाएगा, जबकि भविष्य में परमात्मा को नए नामों से याद किया जा सकता है। वे सारे नाम जो बोले लिखे जाते हैं, जैसे ईश्वर, राम, हरि, वाहिगुरु और अल्लाह, वर्णनात्मक नाम है, परंतु ध्वन्यात्मक नाम समय और स्थान की सीमा में नहीं है, जो कुछ ब्रह्मांड में नजर आता है। समय और स्थान भी शामिल हैं, ध्वन्यात्मक नाम से ही उत्पन्न हुए हैं। फिर यह किस तरह समय और स्थान की सीमा में बंध सकता है? जो लक्ष्य है, वर्णनात्मक नाम जो साधन है, उसको लक्ष्य समझ लेते हैं और कट्टर बन जाते हैं। हिंदू राम और हरि कहकर याद करते हैं, मुसलमान अल्लाह कहकर और सिख वाहिगुरु कहकर वे लक्ष्य को भूलकर स्थानों के ऊपर झकड़ते हैं। परमात्मा आदि जुगादि से एक है और एक ही रहेगा। आत्मा में भी किसी जाति, संप्रदाय, देश और समय का भेदभाव नहीं है। यह सब बाहरी भेदभाव, अज्ञानता, अहम भाव के ही परिणाम है।